चलिए आज हम देखेंगे जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या है। तो क्या है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, संयुक्त उत्पाद तथा उपोत्पाद से आप क्या समझते हैं। उपोत्पाद की विभिन्न लेखांकन विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जानेंगे कि क्या है संयुक्त उत्पाद, उसके बाद हम देखेंगे क्या है उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट। तो देखते हैं, ऐसे अनेक उद्योग हैं, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जहाँ क्या होता है, जब हम उत्पादन करते हैं ना, तो उत्पादन करते हुए दो या दो से अधिक वस्तुएं क्या होती है, उत्पन्न हो जाती हैं। और कैसी होती है, समान महत्व और समान मूल्य की होती हैं, है ना। तो जब हम उत्पादन करते हैं तो दो या दो से अधिक वस्तुएं समान महत्व व मूल्य की एक ही साथ उत्पन्न की जाती हैं, और इन वस्तुओं तथा उत्पादों को संयुक्त उत्पादन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक साथ दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और दोनों की जो वैल्यू होगी वो भी सेम है, उनका महत्व भी सेम होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो कृषि उद्योग में यदि एक खेत में एक ही प्रक्रिया से गेहूं और चना पैदा होते हैं तो ये संयुक्त उत्पाद ही कहलाएंगे। अतः समस्या इस बात की उत्पन्न होती है कि कुल संयुक्त लागतों का विश्लेषण किया जाए ताकि संयुक्त उत्पाद की लागत अलग अलग निर्धारित की जा सके। संयुक्त उत्पाद पर उत्पादन की सम्मिलित लागत अग्रलिखित 3 प्रकार से बांटी जा सकती है। तो इसकी लागत को कैसे बांटते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, बाजार मूल्य पर इसकी लागत एक तो बटेगी बाजार मूल्य पर। कैसे, देखो इस विधि में क्या होता है, संयुक्त लागतों को सह उत्पादों के कुल विक्रय मूल्य के अनुपात में बांट दिया जाता है। जो संयुक्त लागत होगी उसको सह उत्पाद के जो कुल विक्रय मूल्य होगा उसके अनुपात में बांट दिया जाता है। और क्या होता है, इसके प्रयोग में समस्या उस समय आती है जब संयुक्त उत्पादों की प्रकृति ऐसी हो जिनकी बाजार मूल्य में परिवर्तन होता रहता हो, और ऐसी दशा में संयुक्त उत्पाद के लिए उस अवधि का औसत बाजार मूल्य ही ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है आपका इकाई पद्धति द्वारा। तो इस पद्धति में संयुक्त लागतों का विभाजन भौतिक उत्पादन के आधार पर किया जाता है। भौतिक आधार कितना, मतलब जिसको गिन सकते हैं ना, जैसे उत्पादन हुआ है तो 10 यूनिट हुई है, 20 यूनिट हुई है, उसके आधार पे हम लागतों को ज्ञात करते हैं। तो इस पद्धति के उपयोग में समस्या उस समय होती है जब विभिन्न संयुक्त उत्पादों को इकाइयों में विभाजित ना किया जा सके। अगर कोई उत्पादन हुआ है ना, कोई वस्तु का संयुक्त उत्पाद हुए हैं लेकिन उनको इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते, तब समस्या उत्पन्न होती है इस पद्धति से लागत ज्ञात करने में। तीसरा है हमारा सर्वेक्षण पद्धति द्वारा। तो विद्वानों का ये मत है कि संयुक्त लागत का विभाजन केवल एक या दो घटकों को ध्यान में रखकर नहीं, वरन प्रबंधकों को सर्वेक्षण करना चाहिए। जब हम संयुक्त लागत का विभाजन करते हैं ना, तो केवल एक या दो घटक को ध्यान में रख के नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, जो प्रबंधक है ना, मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उनको सर्वेक्षण करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, डेटा जो भी आया उसका एनालाइज करना चाहिए उसको, है ना, ताकि सभी प्रभावित करने वाले घटकों को ध्यान में रखा जाए। कौन कौन से घटक हैं जो लागत को प्रभावित कर रही है वो ज्ञात किया जा सके। जैसे उत्पाद, इंजीनियरिंग, योजना हो गई, है ना, विक्रय, प्रशासन इत्यादि विभागों को सलाह के आधार पर ही संयुक्त लागत को बांटने का प्रतिशत निर्धारित करना चाहिए। और ये पद्धति न्यायपूर्ण मानी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी घटकों को ध्यान में रखा जाता है। तो कौन सी पद्धति बेहतर है, सर्वेक्षण पद्धति।